आज हम सरकार को सिर्फ अपना ज्ञापन देने आए हैं, ये नहीं हमारा कोई प्रदर्शन है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो 2 अप्रैल को जो है सरकार को याद करना पड़ेगा। और देश को चलाने के लिए कानून बनाया तो उन्हीं के नाम से जो है भारत का संविधान के नाम जो संसद भवन है उन्हीं के नाम से जो है ये देश का नाम रखा जाना चाहिए। भारत के नए संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे होना चाहिए, ऐसी मांग लेके समता सैनिक दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद हैं। मेरे पीछे जो आप मंच और कार्यक्रम देख रहे हैं, ये सभी जो लोग हैं ये समता सैनिक दल के पदाधिकारी हैं और इनकी मांग है कि जो संसद भवन है उसका नामकरण बाबा साहब के नाम पे किया जाए। जो पुराना संसद भवन है, आपको याद होगा, उसके प्रांगण में बाबा साहब की एक प्रतिमा लगी हुई है, जहां पे 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को जयंती और परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम होता है। लोगों को ये भी चिंता है कि नए संसद भवन में डॉक्टर अंबेडकर की कोई प्रतिमा नहीं है और इसी वजह से ये मांग जो है लगातार देश भर से उठ रही है। तेलंगाना की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया, केंद्र के पास भेजा। उदित राज जो हैं वो भी इस मांग को उठा रहे हैं, उनका जो परिसंघ है वो भी इस मांग को उठा रहा है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने भी इस मांग को उठाई है। तो नवनिर्मित संसद का नाम, निर्मित संसद का नाम। समाज को लोग और बाबा साहब ने जब प्रोटेस्ट किया, पानी पिया और पानी पीने के बाद बाबा साहब ने क्या बोला कि इस पानी को ना पीने से मेरे समाज के लोग मर नहीं गए और यदि इस पानी को पी लेंगे तो ये अमर नहीं हो जाने के। तो हम ये बात आज दोहराने आए हैं कि संसद भवन का नाम करे ना करे गवर्नमेंट, उनके अधिकार की बात है। प्रतिमा लगाए ना लगाए, लेकिन हमारी डिमांड पूरे समाज की भावनाओं को रखता हुए उन तक पहुंचानी है कि जब पुरातन व्यवस्था बनाई जानी है और पुरातन व्यवस्था में पूर्व संसद में बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, तो नई संसद में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। यही आवाज हम वहां तक पहुंचाने के लिए आए हैं। हम बाबा साहब का जो संविधान है, बाबा साहब के संविधान के नाम से जो ये देश चल रहा है, जब बाबा साहब के संविधान पर जो है उनके आर्टिकलों पर देश चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि भारत की जो संसद है उसका नाम भी बाबा साहब के नाम से हो। तो मोदी जी तो अभी तक इस मूड में है नहीं, कोई प्रस्ताव है नहीं सरकार का? नहीं, वो ऐसा है कि आने वाली 27 तारीख में, आज से 3 दिन बाद वो कोई भी नाम वो धर सकते हैं, क्योंकि उसके नामकरण की उन्होंने जो है घोषणा पहले कर चुके हैं। तो वो इससे पहले कि वो किसी और नाम से जो है संसद का नाम धरें, या तो वो पुराना जैसे जिस तरह से इसका संसद भवन है इसी तरह से वो संसद भवन रखें। साथ ही बाबा साहब की प्रतिमा जो 1984 में बीपी मौर्य जी ने जो है पार्लियामेंट हाउस के अंदर रखी और उसको पूरा देश सल्यूट करता है, उसी चीज़ को मांग करते हुए हम ये चाहते हैं कि जो नई संसद है उसके प्रांगण में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगे और आम पब्लिक को भी उस प्रतिमा पर जाकर सल्यूट करने का मौका मिले। अटल बिहारी वाजपेयी, वीर सावरकर, इस पे भी तो कुछ विचार होगा, भाजपा के नेता हैं वो। ये ऐसा है जिन्होंने देश के हित में काम करा है, अगर उन्होंने देश के हित में काम करा है या संविधान के हित में काम करा है तो वो लोग उसके नाम से धर सकते हैं। लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान के हित में और देश को चलाने के लिए कानून बनाया तो उन्हीं के नाम से जो है भारत का संविधान के नाम जो संसद भवन है उन्हीं के नाम से जो है ये देश का नाम रखा जाना चाहिए। अगर सरकार नहीं बात मानती तो ऐसा नहीं है, ये जो प्रदर्शन है ये प्रदर्शन कुछ पदाधिकारियों का है। आज हम सरकार को सिर्फ अपना ज्ञापन देने आए हैं, ये नहीं हमारा कोई प्रदर्शन है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो 2 अप्रैल को जो है सरकार को याद करना पड़ेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस भारत को संविधान दिया है और संविधान के तहत उन्होंने सभी वर्ग को मतलब समानता का अधिकार दिया है, तो इस लिहाज से उनको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के संविधान के बिना ये भारत चलना ही मुश्किल है। महात्मा गांधी के नाम से भी हो सकता है, सरदार पटेल के नाम से भी हो सकता है। जी देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो किया वो बाबा साहब ने नहीं किया, और जो बाबा साहब ने किया वो गांधी जी ने नहीं किया। बाबा साहब ने सभी को समानता का अधिकार दिया। गांधी जी ने ये कहते हैं कि गांधी जी ने आज़ादी दिलाई, तो किस तरह की आज़ादी दिलाई? जब महात्मा गांधी जी थे तब भी देश जो है गुलाम रहा, तो जब गुलामी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब ने संविधान लिख कर के दिया, तो उसमें संविधान में सभी को बराबरी का अधिकार दिया।
ऐसा किसी ने भी नहीं किया, न किसी ने सोचा। देखिए, अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो संविधान लिखने से पहले भी महिला, चाहे वो सवर्ण महिला हो, चाहे वो किसी वर्ग की महिला हो, उसको पैर की जूती ही समझा जाता था। लेकिन जब बाबा साहब का संविधान आया, बाबा साहब ने संविधान लिखा, तो उन्होंने महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया। तो इस लिहाज से कि उन्होंने किसी को भी अछूता नहीं छोड़ा, तो इसलिए हमें मतलब बाबा साहब को ये चीज़ करनी चाहिए। कि ये जो है अभी आज जो प्रदर्शन जो हो रहा है, वो मात्र एक कह सकते हैं दिखावा है। मतलब सिर्फ सरकार को ये दिखाना चाहते हैं हम कि यहाँ पर जो छड़िक मात्र लोग इकट्ठे हुए, अगर हमारी मांगें पूरी ना हुई तो पूरे भारत के अंदर समता सैनिक दल हो, चाहे जितने भी सामाजिक संगठन चल रहे हैं, अपने अपने शहरों में, अपने अपने राज्यों में वो प्रदर्शन करेंगे और हर हाल में ये काम उनको करना पड़ेगा और हम अपनी मांगों को पूरी करवा कर ही रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।